आदमी पार्टी भी ताल ठोक कर खड़ी है। आम आदमी पार्टी को क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में मानस है, क्या आगे की रणनीति होगी, इस पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ में मौजूद हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार, विधानसभा चुनाव 2023। 2018 की अगर बात करें तो 2018 में लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं महज 88 सीटों पर। उनमें से भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें आपके प्रत्याशी मैदान छोड़कर दूसरे के पाले में जा बैठे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2018 में जो चुनाव लड़ा था बहुत फौरी तरीके का चुनाव था जी। 2023 में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हम बड़ी गंभीरता से लड़ रहे हैं जी। हमारे सामने दो उपाय थे। एक तो ये था कि हमें क्वांटिटी और क्वालिटी, इसमें से किसी एक का चयन करना था। चूंकि हमारे साधन सीमित हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह हम लोग बहुत ज्यादा धनबल लेकर नहीं चलते जी। तो हमने चयन ये किया कि जहां जहां पर हम स्ट्रांग हैं वहां वहां पर चुनाव लड़ें और जिन कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएं उनके ऊपर पूरा फोकस रखें। इसीलिए हमने क्वालिटी और क्वांटिटी में से क्वालिटी को चुना, क्वांटिटी को छोड़ दिया और यही वजह है कि हम 88 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। कुछ प्रत्याशी आपके चुनाव मैदान छोड़ गए, क्या कुछ वजह रही? देखिए, ये चुनाव करने में, प्रत्याशियों का चयन करने में चूक हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो घटना है, ये घटना सिर्फ ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी के ही लोग छोड़कर चले गए हैं। ये बसपा के अंदर भी हुआ है, रोलपा में भी हुआ है, बाकी पार्टी के अंदर भी हुआ है। दरअसल भारत के लोकतंत्र में ये एक सिस्टम और परिपाटी सा बन चुका है कि हम चयन करते हैं, चयन करने के बाद चयन करने में सारी सावधानी रखते हैं। ऐसा नहीं सावधान नहीं रखते हैं, सावधानी रखते हैं, उनको लड़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं कि जो जिसको हमने टिकट दिया है वो अपना निष्ठा बदल लेता है, पाला बदल देता है। तो ये राजनीति का अंग है, इसको बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीरता से या बहुत ज्यादा बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अमूमन देखा जाता है जैसे चुनाव जीत गया, विधायक बन गया, उसके बाद पाला बदला जाता है, लेकिन यहाँ पर चुनाव जो मैदान है उस मैदान में जाने से पहले ही पाला बदल लिया गया। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं, कुछ सामाजिक कारण होते हैं, कुछ राजनीतिक कारण होते हैं। तो अब देखिए, आप जब किसी का चयन करते हैं तो अब आप वो यही आपसे कहता है कि मेरी पूरी निष्ठा है पार्टी के अंदर, मैं उस पार्टी में दुखी था इसलिए छोड़ करके आ रहा हूं। अब ये सारी बातें होने के बाद में अगर कोई पाला बदल ले तो आप किसी के दिल में कितना झांक सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिसने पाला बदला और जो पाला बदल कर चला गया, वो जिस पार्टी के उम्मीदवार के लिए उसने पाला बदला है, प्रश्न ये भी है कि उसकी रिलायबिलिटी रहेगी क्या, भविष्य में उसको मिलने वाला क्या है। फौरी तौर पर भले उसको फायदा मिल जाए, लेकिन भविष्य में उसको वो पार्टी भी कितना यकीन करेगी, ये उस कैंडिडेट को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। और जिस प्रकार से जो पाला बदला गया है, तो अब चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद में उम्मीद करते हैं कि आपके भी विधायक जीत करके आएंगे। तो जैसे पिछली बार बसपा में देखने को मिला कि बसपा के 6 विधायक थे, 6 के 6 दूसरी पार्टी में चले गए, पार्टी को दरकिनार कर दिया, मायावती देखती रह गई और वो कांग्रेस के साथ में हो लिए। तो जैसा आपके प्रत्याशियों ने पाला बदला, तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके विधायक हैं वो मजबूत रहेंगे, वो पाला नहीं बदलेंगे? देखिए, वैसे तो आम आदमी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप पंजाब में देखें, दिल्ली में देखें, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उनके विधायक पूरी तरीके से जीतने के बाद कमिटेड रहे हैं। दिल्ली में हमारी सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया गया, फेल हुआ। पंजाब में ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश की गई, फेल हुआ। हमारे गोवा में 2 विधायक उनको तोड़ने की कोशिश की, हमारे साथ हैं। हमारे जो गुजरात में 5 विधायक हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश की गई, विभिन्न तरह के प्रलोभन, विभिन्न तरह के दबाव, लेकिन हमारे साथ हैं। तो अभी तक हमारी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो विधायक जीत कर गया वो दूसरी पार्टी में गया नहीं है। तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर भी हमारे जो भी विधायक जीत कर आएंगे, निसंदेह वो पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के साथ रहकर विधानसभा में जनता की आवाज उठाना और साथ में जिसकी भी सरकार बनेगी उस सरकार के वादों को पूरा करने के लिए उन पर दबाव बनाना, उन पर नकेल कसना, यह काम हमारे विधायक करेंगे। चुनाव से पहले देखा गया था कि जो आम आदमी पार्टी का माहौल था और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक, दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल मानो, ये सब दावा कर रहे थे 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पूरे विधानसभा पे कब्जा करने की बात थी। अब 88 आपने प्रत्याशी उतारे, तो जाहिर तौर पर आप बहुमत के आंकड़े पे आपके प्रत्याशी भी नहीं है, तो ये तो मान सकते हैं कि सरकार आप तो नहीं बना रहे, लेकिन क्या आप सत्ता की चाबी बनेंगे? हम नकेल कसने का काम करेंगे। हम इस बार ये सुनिश्चित कर रहे हैं और साथ ही मुझे लगता है कि जनता का इतना प्यार, स्नेह और विश्वास हमें मिलेगा कि हम जो भी यहां पर दल आएगा सत्ता में उस पर नकेल कस के रखेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन वादों को लेकर जनता के बीच में पार्टियां गई थी
उन वादों को जुमले बताकर या उनसे किनारा करके पतली गली से निकल नहीं जाए, इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो वादे उन्होंने किए हैं, जो बातें की है, वो सारी बातें कैसे क्रियान्वयन हो, इस बात की सुनिश्चितता आम आदमी पार्टी राजस्थान में करेगी। और वो इसलिए भी करेगी क्योंकि ये एक ट्रेंड बन चुका है पार्टियों का कि चुनाव के समय कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, जीतने के बाद में, सरकार बनाने के बाद में पल्ला झाड़ लो, फिर 5 साल बाद बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो स्पेशली कहती ये है कि भाई हमने जो चुनाव में कहा वो तो जुमले थे, उनका तो ये ट्रेंड, उनका ट्रेडमार्क है जुमला। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कोई भी पार्टी हो वो इस बार जुमला कहकर जनता के किए वादों से बच के नहीं जाए, इस बात की सुनिश्चितता हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल। दिल्ली को जीता, फिर उसके बाद में पंजाब को जीता और पंजाब के रास्ते राजस्थान में एंट्री की प्लानिंग थी। और अब जो आपकी संख्या है उसको देख करके ये लगता है कि किंग बनने की फितरत में आप नहीं हो, लेकिन क्या किंग मेकर बन करके आप यहाँ राजस्थान में जो सत्ता है उसके साथ में जाने वाले हैं और सत्ता बनाने वाले हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि किंग मेकर जो शब्द है ना, ये तो राजशाही का प्रतीक है। हमें लगता है कि ना तो राजशाही में या ना लोकतंत्र में ना तो कोई किंग होता है ना किंग मेकर होता है। हम लोग तो जनता के सेवक हैं और स्पेशली आम आदमी पार्टी तो आम आदमियों की है, तो वो तो 100% जनता की सेवक है। मैंने कहा कि हम सिर्फ एक बात की सुनिश्चितता करेंगे कि जो भी पार्टी है उस पार्टी ने जो वादे किए हैं, जितनी उन्होंने बातें कही है, जो अपने घोषणा पत्र में लिखा है, किसी भी स्थिति में अगले 5 वर्षों तक हम उनको मजबूर करेंगे कि उनके एक एक कहे शब्द, एक एक लिखे शब्द को अक्षर से पालना की जाए। ये हमारा काम होगा। हम सड़क पर उतर के काम करें, हम विधानसभा में काम करें, हम आप लोगों के बीच में आकर काम करें। हमारा ध्येय एक ही रहेगा कि जनता के किए वादों को पूरा करवाया जाए और साथ ही संगठन विस्तार करते हुए अपने जो नीतियां हैं उनको जनता को बताते हुए जो आगामी चुनाव होंगे उनके अंदर जनता का भरपूर आशीर्वाद लेकर सीधे सत्ता में आकर के जनता को एक सुशासन देने का प्रयास किया जाए। ये हमारा हमारा जो रास्ता रहेगा अब वो ये रहेगा। बिल्कुल। 2028 की तैयारी में लगता है कि आम आदमी पार्टी है, तो अगर आपके विधायक जीतते हैं, सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो दोनों ही पार्टियों के साथ में ऑप्शन खुले हुए हैं या फिर मानस बना रखा है कि बीजेपी के साथ में ही जाना है या कांग्रेस के साथ में ही जाना है, ऐसा कुछ? देखिए, पहली बात तो ये कि इसका फैसला प्रदेश स्तर पर होता नहीं है, इसका फैसला होता है केंद्रीय स्तर पर। अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। फैसला कुछ भी हो, हम बाहर रहें, हम कुछ और करें, हमारा फोकस सिर्फ एक पर रहेगा कि जो जनता से किए वादे हैं, जनता को जो सुशासन है, जनता से जो बातें हैं, जनता हित के जो काम है और जो हमारी मूलभूत जो हमारी बातें नीतियां हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और महिला सुरक्षा है, ये जितनी भी चीजें हैं उन पर काम होना चाहिए। तो हम सत्ता में रहें, सत्ता में ना रहें, सत्ता के बाहर रहें, विपक्ष में रहें, कहीं भी रहें, हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि इन चीजों पर काम होता रहे, जनता को सारी चीजें मिलती रहे और जो भी दल यहां पर आए वो शासन की जगह सुशासन करने के लिए बाध्य हो। बिल्कुल। जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है और वोटिंग का जो परसेंटेज है, अच्छा परसेंटेज जा रहा है, क्या लगता है आपके जो प्रत्याशी हैं उन सीटों पर आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? क्या कुछ आपने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में आम आदमी पार्टी राजस्थान में कितना परचम लहराने वाली है? देखिए, जिस तरीके से वोटिंग हो रही है और जिस तरह का रुझान इस वक्त लग रहा है लोगों में, उससे तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जनता अब जागरूक है, मतदान के लिए भी जागरूक है और सही मतदान के लिए भी जागरूक है। और सही मतदान का मतलब यह है कि सही मतदाता को चुनना, उस मतदाता को चुनना जो चुनने के बाद आपके बीच में रहे, आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे, आपके हित के काम करें। और अगर इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो आम आदमी के हैं, पढ़े लिखे वर्ग से हैं, युवा हैं, जनता की सोच को रखते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जहां जहां पर हमारे कैंडिडेट खड़े हैं वहां वहां पर मत प्रतिशत बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जनता का रुझान हमारी तरफ है। हमें उम्मीद है कि इस रुझान से हमें जनता का भरपूर स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, विश्वास मिलेगा और इसके आधार पर हम आने वाले कल में कोई भी सरकार हो उसको मजबूर कर देंगे जनता के प्यार, विश्वास, स्नेह को बनाए रखने के लिए और सही तरीके से काम करने के लिए। बिल्कुल। जो चुनाव प्रचार अभियान था उस चुनाव प्रचार अभियान में देखा गया कांग्रेस हो या बीजेपी, इनके स्टार प्रचारक जो थे
उनके दौरे लगातार होते रहे, वो दौरे करते रहे, राजस्थान पे पूरा फोकस बनाए रखा। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल को राजधानी जयपुर की सड़कों पर जिस प्रकार से मोदी ने रोड शो किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आए, घोषणा पत्र लॉन्च किया, तो क्या जो आलाकमान है आम आदमी पार्टी का, क्या राजस्थान से पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर चुका है या क्या कारण, वजह क्या रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी पहले दिल्ली में बिजी होने के बावजूद और बाकी जगह बिजी होने के बावजूद भी वो थाना गाजी और नीम का थाना आए यहाँ पर, उन्होंने रोड शो किया। उसके पहले टाउन हॉल प्रोग्राम किया जिसके अंदर आकर के उन्होंने अपनी गारंटी यहाँ पर पेश की। तो देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि आम आदमी पार्टी का मानना ये है कि चुनाव जो लड़ा जाता है वो स्थानीय नेतृत्व लड़ता है जी। अब आप चुनाव में जा रहे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं भाई। अगर आप जीत जाएंगे या आप जनता के बीच में रहेंगे तो जनता किसके पास जाएगी? जनता उसके पास जाएगी जो चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूरी कैंपेनिंग को अगर आप देखें जी, तो ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव लड़ रहा है केंद्रीय नेतृत्व। ये तो उन्होंने कहा है मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा नहीं, उन्होंने तो कमल के फूल के नाम पर जी। तो हमने तो एक सवाल और पूछा है, बड़ा मजेदार बताता हूं आपको कि मैंने भाजपा के लोगों से पूछा है ये जी। कि भाई आप कहते हैं कमल के फूल के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो हमने कहा भाई बाद में क्या कमल का फूल काम करवाएगा? जी कोई नाली बनवानी होगी तो कमल के फूल के पास जाएंगे, जी अगर कोई चिकित्सा में खराबी होगी, रोजगार चाहिए तो कमल के फूल जाएंगे। और फिर एक सवाल और यहां पर मजेदार है कि अगर नरेंद्र मोदी जी आके कह रहे हैं कि कमल के फूल के नाम पर आपको वोट देना है और चुनाव कमल का फूल लड़ रहा है, तो जब केंद्र में चुनाव होंगे 2024 के अंदर जी, तो फिर क्या मान के चले कि मोदी जी का चेहरा नहीं होगा? क्या उस वक्त भी यही कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी को वोट मत दीजिए, कमल के फूल को वोट दीजिए? और अगर ऐसा है तो फिर चुनावी सभाओं में एमपी से लेकर राजस्थान तक और छत्तीसगढ़ तक वहां तो बार बार शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर अगली बार मोदी को पीएम बनाना है तो कमल के फूल को वोट दो। तो भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि राजस्थान में कोई नेता नहीं है, किसी नेता का चेहरा नहीं है, आपको कमल का फूल का वोट देना है, और आप सेंटर में कहते हैं कि मोदी को वोट देना है। तो ये जो इनकी ये जो कंफर्ट जोन वाली राजनीति है ना, इसको जनता समझ रही है जी, अच्छी तरह समझ रही है। और मैं फिर एक सवाल और उठाता हूं बार बार कि चलिए आपने कमल के फूल को वोट दे दिया, मोदी के कहने से वोट दे दिया आपने, जी, तो अब होगा क्या? जैसे यहां पर किसी को महिला अपराध हो गया तो फिर क्या न्याय पाने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा मोदी जी के पास में? जी, और सवाल उठता है कि दिल्ली जाना पड़ेगा तो दिल्ली कौन कौन जाएगा? एमपी के लोग भी दिल्ली जाएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग भी दिल्ली जाएंगे, तेलंगाना के लोग भी दिल्ली जाएंगे, हम भी दिल्ली जाएंगे। पर कर्नाटक में उन्होंने कहा था कि मुझे वोट दो, तो कर्नाटक के लोग भी दिल्ली जाते, जी, तो फिर क्या सारा देश ही दिल्ली जाएगा और वहां न्याय की मांग करेगा? जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी अजीब सी राजनीति है। हम उस राजनीति को फॉलो नहीं करते। हमने तो शुरू से कहा कि हम तो राजनीति को बदलने आए हैं यहाँ पर, हम वो ट्रेडिशनल राजनीति तो करते नहीं है। तो हमारा जो आपने मूल सवाल पूछा था मुझसे कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व क्यों बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, उसका सीधा सा कहना था कि कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है, प्रदेश नेतृत्व को चुनाव लड़ना है, नीतियां हमारी हैं, सैंपल दिल्ली पंजाब हमारा है, उसको लेकर जनता के बीच जाइए, आप खुद जाइए, खुद जनता से कन्वर्सेशन कीजिए, ताकि जब आप चुनाव जीत जाए तो वो जनता सीधी लगे कि मेरा कैंडिडेट है। जी, तो हमारी चुनाव लड़ने की रणनीति अलग है, उनकी रणनीति अलग है, ना हम उसको फॉलो करते हैं ना हम भविष्य में फॉलो करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे जरूर अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी की नीतियों पर, लेकिन जाएंगे हम खुद, क्योंकि शासन भी हमें करना है, चुनाव भी हमें लड़ना है और जनता से इंटरेक्ट भी हमें करना है। जी, बिल्कुल। अंतिम सवाल योगेंद्र जी, जो चुनाव लड़ा जा रहा है, 88 सीटों पर आपने प्रत्याशी उतारे, 4-5 प्रत्याशी आपके मैदान से आउट हो चुके हैं, तो लगभग 84 सीटों पे आपके प्रत्याशी हैं। क्या आप प्रिडिक्ट करते हैं कि जो परिणाम है, कितने विधायक आपके निकल के आने वाले हैं? देखिए, प्रिडिक्शन का जहां तक सवाल है तो वो तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जनता ईश्वर के समान है, और प्रिडिक्शन करने का मतलब होता है कि या तो हम ईश्वर के मन को पढ़ लेते हैं, और ईश्वर के मन को पढ़ना तो इंसान के बस की बात है नहीं जी, वो तो संभव नहीं है। इवन ज्योतिष नहीं पढ़ पाते तो हम तो क्या पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस बार जो राजस्थान की जनता है वो जानती है कि राजस्थान की दुर्दशा के जिम्मेदार कांग्रेस और बीजेपी समान रूप से है, क्योंकि इन दोनों ही दलों का राज रहा है। तो जनता को अच्छी तरह पता है इनकी नकेल कसने के लिए आम आदमी पार्टी को जिताना, आम आदमी पार्टी को सही संख्या में लाना और उनको आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि जनता हमें इतना आशीर्वाद दे देगी कि हम इन दोनों पार्टियों की नकेल बरकर इनको काम करने के लिए मजबूर कर देंगे। जी, बिल्कुल।